हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले मैंने एडेनियम के प्लांट्स मंगवाए थे ऑनलाइन से और वो काफ़ी हेल्दी कंडीशन में आए थे। फिर मैंने जल्दी में उन्हें छोटे छोटे कंटेनर में रिपोर्टिंग किया था, यानी कि जल्दी ही उन्हें मिट्टी में तो डाला था, लेकिन अब आज देखना चाहती हूँ उसके रूट्स किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, क्या वो अच्छी हेल्दी कंडीशन में ग्रो हो रहे हैं। अगर हाँ उनके रूट्स आ गए, उनको कॉटेज भी ठीक है, तो बड़े यानी कि छोटे जो बेसिन्स आते हैं वहाँ उनमें मैं किस तरह से शिफ्ट करती हूँ, आज मैं सब इस वीडियो में कवर अप करूँगी विथ सॉइल मीडिया ऑफ एडेनियम। बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एडेनियम के प्लांट्स, एक तो अरेबिकम है और एक ओबिसम है जो मैंने परचेज़ किए हैं। कोई ऐसे ही हमारे यूट्यूबर चैनल है, उन चैनल वाले हैं मयूर, उनसे मैंने ये ऑर्डर किए और काफ़ी हेल्दी कंडीशन में आए थे। उन्होंने थोड़ा सॉइल मिक्स भी भेजा था और मैंने इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर में इन पौधों के लगाए थे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, जब ये आए थे तभी हेल्दी कंडीशन में थे और इनका कॉटेक्स तो था थोड़ा बहुत हेल्दी है, लेकिन अब जैसे दिन गए, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, आप देख पा रहे हैं इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये ओबेसम का प्लांट है, फिर भी इसमें बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, और ये अरेबिकम में है, इसमें भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। तो आज चलिए इसे रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं इसके लिए क्या लेके आई हूँ, इस तरह के बेसिन्स लेके आई हूँ छोटे छोटे, जिसमें मैंने इस तरह से छोटे छोटे होल्स किए हैं। देख पा रहे हैं, इस तरह से मैंने छोटे छोटे होल्स किए हैं और इन पौधों के लिए मैंने यहाँ पर 3 बेसिन्स ऐसे लेके आई हूँ। फिर ये जो मच्छरदानी के नेट है, आप देख पा रहे हैं, इनको मैं इस ड्रेनेज होल्स में इस तरह से डालने वाली हूँ। तो अब देखते हैं इन एडेनियम के रूट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, फिर हम इसे फिर अलग गमलों में जाने के बड़े गमलों में इसे रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये जो छोटा कंटेनर है, इसके अंदर से आज मैं ये अरेबिकम का प्लांट निकालने वाली हूँ। तो आप देख रहे हैं काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है और इसकी रूट्स भी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। अब अगले गमले से मैं भी इन सबको हटा के इसकी भी मैं पहले रूट्स चेक कर लेती हूँ। लगाए हुए कम से कम 1 महीना हो गया। आप देख पा रहे इसका कॉटेज जो है अंदर रह गया। अब ऐसे अच्छी तरह से इसे मैं फिर रिपोर्टिंग करके इसका जो कॉटेज है उसे बाहर रखूँगी, और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं नए नए रूट्स भी आने लग गए हैं, यानी कि ये भी एक हेल्दी कंडीशन में ग्रो हो रहा है एडेनियम का प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं पहले मैं किस तरह से सॉइल मीडिया को बनाती हूँ। और इन गमलों में मैंने इस तरह से ड्रेनेज होल्स किए हैं, काफ़ी ड्रेनेज होल्स की ज़रूरत रहती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने जो बेसिन्स लाए थे, छोटे छोटे वाले बेसन टब, इनके नीचे पहले तो मैंने इस तरह से नेट डाला हुआ है, और फिर इसके ऊपर कुछ पत्थर हो या पॉट के छोटे छोटे टुकड़े हो या फिर कोई भी कोकोनट के शेल्स, छिलके हो, कुछ भी इस तरह के नीचे का बेस इस तरह से भर दीजिए। किसमें तो मैंने ये डाले हुए और कई में तो इस तरह के पत्थर भी मैंने डाले हुए, सो दैट वो जो नीचे का बेस है वो कवर अप कर दूंगी। अब अगला मेरे पास है मिट्टी, जो पथरीली मिट्टी है, यानी कि ज़्यादा इसके अंदर कोई भी कंपोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ पथरीली छोटी छोटी मिट्टी है, और ये अब बारिश की वजह से इस तरह से भीगी हुई है, अदरवाइज़ ये पानी को ड्रेनेट कर लेगी पूरी। और यहाँ पर है मेरे पास गार्डन सॉयल, आप देख पा रहे हैं किस तरह से है, ये गार्डन सॉयल है और इसे मैं ऐड करने वाली हूँ ओनली 50%। फिर इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ वर्मी कंपोस्ट। इस बार मैंने वर्मी कंपोस्ट बाहर से लेके आई हूँ, बिकॉज अब जो बारिश का सीज़न है तो वर्मी कंपोस्ट सूखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने बाहर से मार्केट से वर्मी कंपोस्ट लेके आई हूँ। और मेरे पास है कोकोपीट का भी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी रहता है,
मिट्टी के लिए, यानी कि एडेनियम के प्लांट्स के लिए। तो इन सारी चीज़ों को मैं पहले मिक्स नहीं करूँगी। जो पहले ये पथरीली सॉइल है, मिट्टी है, इसे मैं सबसे पहले डाल दूँगी गमले में। अब आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, पहले का लेयर मैंने इस तरह से डाल दिया है। अब नेक्स्ट है जो मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट जितना भी है, इन सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, एडेनियम का प्लांट को कभी भी मतलब जो कॉटेक्स रहता है उसे ऊपर की साइड में रहने दें। सिर्फ जो रूट्स रहती है उसे मिट्टी में जाने दें। बाकी जो कॉटेक्स रहता है वो हमेशा ऊपर ही रहता है, अंदर सॉइल के अंदर नहीं रहता है। अब आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स किस तरह से ये मिट्टी है। यूँ अगर हम मिट्टी में बांध ले तो ये बंदे नहीं, यूँ बिखर बिखर के जाए। तो इस तरह की मिट्टी आपको लेनी है, तभी तो जब बारिश का पानी आए तो इसमें ठहरे ना, जल्दी से निकल जाए। अब ये मानसून का सीज़न चल रहा है तो आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ही सैगी ना रहनी चाहिए। इस तरह से अब मैं इस गमले में यूँ मिट्टी को डाल रही हूँ। देखा आपने, ओनली 30% मैंने सॉइल लिया हुआ है, बाकी 30% कोकोपीट भी है और वर्मी कंपोस्ट भी है, और इसके अंदर थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र भी जाएगा। इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है। अब ये जो कॉटेक्स दिखाई दे रहा है इसे ऊपर की साइड रहने दे, और जो ये रूट्स दिखाई दे रहे हैं इसे इस तरह से मिट्टी में जाने दे, इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इस तरह से सारे एडेनियम को इस तरह से राउंड वाले छोटे स्पेस, मतलब स्पेस तो ज़्यादा है लेकिन डेप्थ कम है इस गमलों में, इस तरह से मैंने इन एडेनियम को शिफ्ट कर दिया। आप देख पा रहे हैं इन गमलों की डेप्थ कितने कम है और वाइड इस तरह है। हम एडेनियम के लिए क्यों इस तरह के गमले यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका जो कॉटेक्स है वो वाइल्ड ग्रो हो और रूट्स ज़्यादा अंदर टब में ही फैले, लेकिन वो ज़्यादा डीप नहीं जाती है एडेनियम की। तो इस तरह से हम इस तरह के राउंड और डेप्थ कम वाले बेसन टब वगैरह लेते हैं एडेनियम के लिए। तो आप देखा सॉइल मीडिया मैंने किस तरह से यूज़ किया है। फ़िलहाल फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे ही हम एडेनियम को रिपोर्टिंग करते हैं थोड़े दिन एडेनियम की ज़रूरत नहीं रहती है, वो स्ट्रेस में रहता है। लेकिन सबसे पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा नीम खली को ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, कोई भी पेस्ट वगैरह ना लगे और ये प्लांट में जितना भी मॉइस्ट हो प्रॉपर बना रहे इस थोड़ा नीम कली को ऐड करने से। अदरवाइज़ मैंने इसके अंदर राइस हस्क को ज़रूर ऐड किया है। देख पा रहे हैं आप, मिट्टी को कॉम्पैक्ट रखने के लिए मैंने इसमें राइस हस्क का इस्तेमाल किया हुआ है, वर्मी कंपोस्ट का, कोकोपीट का और थोड़ी सी नीम खली जो टॉप पे मैं इस तरह से छिड़का रही हूँ। अदरवाइज़ फर्टिलाइज़र की अभी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि बारिश में ढेर सारा नाइट्रोजन भी रहता है। नाइट्रोजन की वजह से हम फिलहाल में कोई भी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है इन एडेनियम को। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आज का मेरा ये वीडियो एडेनियम के बारे में, जो थोड़े दिन पहले मैंने ऑर्डर किए और रूट ग्रो होते ही इस तरह के गमलों में मैंने चेंज कर दिया। अब जैसे जैसे ग्रोथ करते रहेंगे, फर्टिलाइज़र को मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है उसका वीडियो मैं आगे आपके पास शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बने रहने के लिए मेरे वीडियो में मेरे साथ IB गार्डन। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।